गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरुलैक्स जायसवाल ऑफिशियल में। तो आज है तिलवा चौथ, संकट चौथ भी बोलते हो आप। तो तिलवा चौथ को हमारे पास स्पेशल रहता है कि अपने संतान के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो आज का ब्लॉग को स्पेशल होने वाला है, आप एंड तक देखिए कि तिलवा चौथ के दिन हमारे पास क्या क्या करते हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और अभी तक मेरा पूरा काम वाम हो गया है और श्रेयांशी को भेजना है स्कूल, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ उपमा। तो उसको ब्रेकफास्ट करा के, आज उसका स्कूल हाफ डे ही है। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, मतलब श्रेयांशी, और आदिराज भी उसको छोड़ने के लिए गया है। तो उसके बाद मैं अभी फटाफट मैंने तिल्ली वगैरह धो दी है, क्योंकि बकरा भी बनाना है, लड्डू भी बनाना है। तो तिल्ली मैंने धो दी है और इधर मैंने दाल भी बना ली, क्योंकि और श्रेयांशी 12:30 को आएगी। तो अब मैं कंटिन्यू लड्डू वगैरह बकरा वगैरह बना लूँगी। तो संकट चौथ या और तिलवा चौथ में स्पेशल आज बनते हैं 5 तरह के लड्डू और तिल का बकरा का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। तो यहाँ हम लोग बना रहे थे, लड्डू की तैयारी कर रही थी मैं। तो पहले मैंने शेंगदाने वगैरह भून लिए, तिल्ली भून ली, और राजगिरा भूनने में पहली बार मेरे से जल गया था, तो श्रेयांशी के पापा ने थोड़ा सा भूनने को मदद की। उसके बाद मैंने ही पूरा भुना राजगिरा। उसके बाद मैंने मोदक बनाए थोड़े 21। उसके बाद ये शेंगदाने के लड्डू बना लिए जो भी, और बाद में चाशनी ली मैंने गुड़ की, और फिर मैंने मुरमुरे के लड्डू बनाए, तिल के लड्डू बनाए, राजगिरे के लड्डू बनाए, उसके बाद दालवे के लड्डू बनाए। ऐसे मैंने 5 तरीके के लड्डू बना लिए थे। और मेन बनाना था मुझे तिल का बकरा। उसका ही मुझे टेंशन आ रहा था, क्योंकि पहली बार मैं अकेले ये सब कर रही थी, क्योंकि अभी तक 2 साल से मेरी मम्मी मेरे साथ थी बनाने के लिए। इस बार कुछ कारणवश मेरी मम्मी नहीं आई थी, तो मुझे अकेले ही सब मैनेज करना पड़ा। तो बहुत डर लग रहा था तिल का बकरा बनाने में, लेकिन सब अच्छे से बन गया। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:45। तो अभी मुझे पूजा करना है। लड्डू वगैरह बनाने में आपने देखा मेरा बहुत समय गया, 3 o'clock तक मैं वही सब कर रही थी। उसके बाद घर पूरा क्लीन किया और झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा लगाई। उसके बाद बर्तन धो दिए, किचन का जो भी था पूरा क्लीन कर दिया। लड्डू वगैरह डब्बे में मैंने भर के रख दिए, और पूजा की भी मैंने पूरी तैयारी करके रखी है। बस अभी मुझे पूजा ही करना है। तो मैंने ये साड़ी पहनी है, और ये देखो ये सुंदर सा मंगलसूत्र मैंने ऑर्डर किया है सौंदर्या क्रिएशन से, और उसके ऊपर ही सेम ये नथ है, और ये है ईयरिंग। तो ये है, ये ना हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं, जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए वैसे वो आपको बना के देंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डबल फ्लावर है, आपको पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं, ये देख सकते हो आप। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो आज ही मैंने इसको बोला कि चलो आज मैंने सोचा कि आज इसको पहन लूँ। तो देखो आप कितना सुंदर ज्वेलरी है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे सौंदर्या क्रिएशन बोल के एक पेज है, उसको आप फॉलो कीजिए। उस पर आपको ये सब ज्वेलरी देखने को मिलेगी, और आप ऑर्डर भी कर सकते हो। ये ज्वेलरी चाहिए तो मैं आपको इसके सब डिटेल्स भेज दूँगी। देख सकते हो आप कितना सुंदर मंगलसूत्र है, और ये नथ भी कितनी सुंदर लग रही है, और ईयरिंग भी। तो चलो अभी हम पूजा कर लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा माहौर लगाना है, वो तब तक मैं लगा लेती हूँ। बच्चे भी रेडी हो गए। आदिराज रेडी हो गया? आदिराज तो बहुत देर से रेडी है कि मुझे लड्डू खाना है, जल्दी से मैं रेडी हो गया, मम्मा लड्डू खाना है, जल्दी पूजा करो। तो चलो, तो यहाँ पे पूजा करनी है। तो मैंने श्रेयांशी के पैरों में और मेरे पैरों में माहौर लगा लिया। उसके बाद आदिराज बोल रहा था मुझे भी लगाना है, तो मैंने आदिराज को भी थोड़े से डॉट्स दे दिए पैर के ऊपर। और उसके बाद अब बारी थी पूजा करने की। तो ये आप देख सकते हो, हर किसी का मतलब ना अलग अलग होता है। तो छोटा ही बकरा बनाते हैं हर कोई, मतलब 1.5 किलो का ऐसे। लेकिन मेरे मम्मी का मन्नत था कि 1.25 किलो, जब तक आदिराज 5 years का होता है तब तक हर साल 1.25 किलो तिल्ली का बकरा बनाएंगे। तो इसलिए ये इतना बड़ा हो गया है। तो मैंने वो बकरा लेके मैं आ गई। अब ये पूजा चल रही है, मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। और इधर आदिराज की अलग से पूजा चल रही है। वो भगवान निकाल रहा था, उनको कुकू लगा रहा था।
और उसकी पूजा चल रही थी। तो यहाँ मैंने पहले वो थाली में जो बकरा बनाया हुआ है वो ला के रख दिया। उसके ऊपर हम सबसे पहले गणेश जी, मतलब सुपारी को हम लोग गणेश जी मानते हैं, तो वो सुपारी रख के गणेश की पूजा की। और उसके बाद पूजा में आपको लगता है गन्ना, ककड़ी, गाजर, बटाने की फली, चने की फली और बेर, जाम, ये सब भी लगता है। तो ये सब मैंने जो जो लगता है वो सब मैंने वहाँ पे रख दिया। और सुहाग लेने के लिए गौरजा लगता है, तो वो भी मैंने पान के बाजू में रख दिया था। और ये जो बकरा है ये घर के बेटी के हाथ से काटा जाता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर वो बेटी को नेक भी देना होता है। तो हमारी तरफ से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी कुछ आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो जेठानी जो रहती वो बहुत पैसे वाली रहती है, और जो देवरानी रहती ना वो बहुत गरीब रहती। दूसरों के में क्या करती, वो हरी सब्जी लाती, तोड़ की हरी सब्जी लाती, और फिर वो हरी सब्जी का ही बकरा बनाती। रात में संकट माता आते, आधे रात में संकट माता आते, और संकट माता बोलते तू सो गई क्या? वो बोलती नहीं। फिर बोलते क्या हुआ? वो माता बोलते मेरे को भूख लगी है। फिर वो बोलते चढ़ लगता, पूरा सुनना ही हो जाता। फिर ये पूरा घर जहाँ के वहाँ से उठा के रखती ना, पूरा माता की भक्ति से पूजा करी। इसलिए माता ने प्रसन्न होके मेरे को सब सुनना नाना दिए। तुम्हारे पास सब कुछ था ना करने के लिए, फिर तुमने सब कुछ अच्छे से करना चाहिए था। तिल्ली थी, तिल्ली का ही बनाना था, दाल वे का, इसके सब लड्डू बनाना था। तुम्हारे पास सब कुछ रह के भी तुमने किए नहीं करे, इसका करे काय का, हरी सब्जी का। इसलिए माता नाराज हो गई। और यहाँ उसके बाद हमने कहानी वगैरह बोली बच्चों को, शॉर्ट शॉर्ट में मैंने कहानी डाली है। उसके बाद आरती की हमने, सबने आरती ली, दर्शन किए, और अभी श्रेयांशी काट रही है बकरा। रुक बेटा, हाँ करो ना, कट। मैं फोटो। बकरा काटने के बाद हमने पैर वगैरह पड़े, भगवान के आशीर्वाद लिए माता का। और अब बच्चों को हो गई थी लड्डू खाने की गड़बड़। आधिराज तो सुबह से कंट्रोल कर रहा था बेचारा, सुबह से उसको बहुत ये हो रहा था, मम्मी कब खाने को मिलेगा लड्डू, कब खाने को मिलेगा लड्डू। तो उसको बहुत गड़बड़ हो गई थी लड्डू खाने की, सुबह से बेचारा सब्र कर रहा था। लड्डू किसको चाहिए? रखेंगे ना, दे रुक, नहीं देना गोले को, गोला को भी देती गोले को नहीं देना। कहाँ जा रहा? इधर देख, इधर देख, इधर आ, ले लड्डू ले। अरे वीडियो लिया इसने। लड्डू नहीं दे, नको दे उसको, गोले को लड्डू नको दे, नको दे, नको दे। ए छोड़, ये वाला और मुरमुरे वाला एक खाओ, पहले मुरमुरा खाओ और देती है। नहीं चाहिए, नीचे बैठो, नीचे बैठ के खाओ माता के पास। ए चोर, माता के पास बैठ के खाना। ए चोर, बैठ नीचे, इधर देख चोर। सुबह से मेरा भी उपास था, शाम में बस मैंने भी वही तिल्ली और फल्ली का लड्डू खा के मेरा उपास छोड़ा। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।